नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे ब्रह्मांड में। आज हम एक बेहद दिलचस्प सवाल का जवाब देने वाले हैं। मिल्की वे कितनी बड़ी है? तो हमें अब तक पता चल गया है कि हम एक गैलेक्सी में रहते हैं जिसे मिल्की वे कहा जाता है। लेकिन बात यह है कि हम हमेशा कहते हैं कि गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, किसके मुकाबले बड़ी? जब हम पृथ्वी पर किसी चीज की बड़ी बात करते हैं तो हम कारों, हवाई जहाजों, पहाड़ों या फिर ऐसे मोबाइल फोन्स की बात करते हैं जो हाथ में ठीक से नहीं आते क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी होती है। लेकिन लोगों को सच में ये समझ नहीं आता कि हमारी ये घरेलू गैलेक्सी वास्तव में कितनी बड़ी है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल इस गैलेक्सी में कहाँ स्थित है। तो पृथ्वी, सूर्य और बाकी सब चीजें ये गैलेक्सी के केंद्र में नहीं है, बल्कि ये कुछ सबअर्बन यानी बाहरी इलाके में स्थित है, केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर। अगर आप मीलों में जानना चाहते हैं तो यह दूरी लगभग 165 क्वाड्रिलियन मील है, यानी कि केंद्र में मौजूद ब्लैक होल से। अब बात करें पूरे मिल्की वे की चौड़ाई की, तो यह लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स में फैली हुई है। गैलेक्सी की मोटाई अलग अलग जगहों पर अलग होती है, लेकिन यह भी हजारों प्रकाश वर्ष तक हो सकती है। हमारी गैलेक्सी भी एक और बड़े समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस समूह में कुछ गैलेक्सियां हमारी मिल्की वे जैसी ही दिखती हैं। हमारी सबसे बड़ी और करीबी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह भी एक स्पाइरल शेप वाली गैलेक्सी है, लेकिन आकार में मिल्की वे से कहीं बड़ी है, लगभग 2.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी। इसलिए एंड्रोमेडा लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी है और मिल्की वे दूसरी सबसे बड़ी। तीसरे स्थान पर आती है त्रिकोण गैलेक्सी या मेसियर 33। लोकल ग्रुप में लगभग 30 गैलेक्सियां हैं और एंड्रोमेडा हमें रात के आकाश में सबसे ज्यादा चमकती दिखाई देती है। इसका कारण है इसका बड़ा आकार और हमारी तुलना में उसकी करीबी। अब बात करें हमारे नजरिए की, तो हम खुद मिल्की वे के अंदर हैं। इसलिए जब हम रात में आकाश में मिल्की वे को देखते हैं तो असल में हम इसकी बाहरी स्पाइरल आर्म्स देख रहे होते हैं। इन आर्म्स में कुछ हिस्से चमकीले होते हैं और कुछ हिस्से अंधेरे, जो पीछे मौजूद तारों, गैलेक्सियों या दूसरी चमकीली चीजों की रोशनी को ढक देते हैं। अगर हम बाहर से मिल्की वे को देखें तो यह एक बार स्पाइरल गैलेक्सी की तरह दिखेगी। इसका मतलब है कि इसमें एक सर्पिल आकार है और बीच से एक बार यानी रेखा गुजरती है। अगर आप मिल्की वे का केंद्र ढूंढ रहे हैं तो यह मुख्य रूप से सैजिटेरियस तारा मंडल, कॉन्स्टेलेशन सजिटेरियस में स्थित है। यहाँ एक शक्तिशाली रेडियो स्रोत भी है जिसे सजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। खगोलविदों ने शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से पाया कि यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हालांकि यह ब्रह्मांड के कई ब्लैक होल्स की तुलना में काफी शांत है। मिल्की वे में ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स नामक ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, यानी सितारों के समूह। ये आमतौर पर गैलेक्सी के सेंट्रल बल्ज के चारों ओर हेलो में पाए जाते हैं। इन क्लस्टर्स की उम्र लगभग ब्रह्मांड जितनी ही पुरानी मानी जाती है। अनुमान है कि मिल्की वे के भीतरी हेलो के तारे लगभग 11.5 अरब साल पुराने हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि गैलेक्सी के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर बने हैं। इसका मतलब है कि मिल्की वे शायद कई छोटी छोटी गैलेक्सियों के मिलकर बनने से बनी होगी। वैज्ञानिक व्हाइट ड्वार्फ नामक तारों का भी अध्ययन कर रहे हैं। ये ऐसे तारे होते हैं जो हमारे सूर्य जैसे तारे के जल जाने के बाद बचते हैं। लेकिन मिल्की वे की सबसे रहस्यमय बात ये है जो हम नहीं देख सकते। मिल्की वे भले ही 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी हो और एक बड़ी गैलेक्सी हो, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्यादातर किसी और चीज से बनी है। इसे कहते हैं डार्क मैटर। डार्क मैटर को सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता,
लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से हम जानते हैं कि यह मौजूद है। नासा का अनुमान है कि मिल्की वे का जो हिस्सा हम देख सकते हैं, असल में उसका द्रव्यमान सिर्फ 1/10वां है। बाकी सब डार्क मैटर है, यानी हमारी गैलेक्सी जितनी बड़ी दिखती है उससे कई गुना बड़ी हो सकती है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिल्की वे कितनी बड़ी है, डार्क मैटर समेत। ये वाकई एक रहस्यमयी चीज है। अगर आप और जानना चाहते हैं मिल्की वे के बारे में, इसके साइज, ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स, व्हाइट ड्वार्फ्स या डार्क मैटर पर रिसर्च के बारे में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दूंगा। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पर क्लिक करें। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।